वेलकम टू स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास। और आज बहुत दिन बाद वीडियो आ रहा है। और जो हमने लास्ट वीडियो छोड़ा था एमीन्स में, तो उसमें हमने आपको नॉमेनक्लेचर और उसका क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर के बारे में बताया था। और इसके बाद यहाँ से अब शुरू करेंगे प्रिपरेशंस ऑफ एमीन्स। ठीक है, प्रिपरेशंस ऑफ एमीन्स का मतलब है कि यहाँ पर हम सीखेंगे कि एमीन्स को किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं। ठीक, तो प्रिपरेशन ऑफ एमीन्स में हम अगर देखें तो प्रिपरेशन ऑफ एमीन्स में हमारा जो फर्स्ट मेथड है वो हमारा होता है जो बाय द रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। फर्स्ट हमारा मेथड है बाय द रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। ठीक है, मतलब कि ऐसे कंपाउंड्स जिसमें नाइट्रो ग्रुप हो, और नाइट्रो ग्रुप होता है NO2, यानी नाइट्रो ग्रुप कंटेनिंग जो कंपाउंड्स हैं उनका रिडक्शन करेंगे तो वहां से हमको एमीन्स मिलेंगे। फॉर एग्जांपल नाइट्रोबेंजीन, जैसे ये नाइट्रोबेंजीन है, इट इज नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, ये नाइट्रो कंपाउंड है। अब ये नाइट्रो कंपाउंड इसका रिडक्शन करेंगे। रिडक्शन का मीन होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पर दोनों ही काम होंगे, यानी इसमें से ऑक्सीजन रिमूव हो जाए तो भी रिडक्शन है, या इसमें हाइड्रोजन ऐड हो जाए तो भी रिडक्शन है। ठीक है, यहाँ पर जो हम एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा उसके लिए हम लोगों को रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पर यूज करना पड़ेगा। और रिड्यूसिंग एजेंट की अगर हम बात करते हैं तो रिड्यूसिंग एजेंट में मेनली यहाँ पर हम ले सकते हैं SN प्लस SCl, कोई मेटल और SCl यानी मेटल प्लस एसिड, ये ले सकते हैं। या फिर हम ले सकते हैं यहाँ पर निकल, पैलेडियम और प्लेटिनम, यानी कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। या तो एक ये प्रोसेस है जिसमें हम मेटल और SCl ले सकते हैं। मेटल और SCl के साथ एक्चुअली क्या होता है कि ये जो मेटल है वो SCl से रिएक्ट करके इस तरीके से SnCl2 फॉर्म करता है और वहां से हाइड्रोजन गैस या हाइड्रोजन रिलीज करता है, और जो हाइड्रोजन रिलीज होता है वो यहाँ पर एप्लीकेबल होता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है कि यहाँ से मेटल और एसिड को हम कंबाइंडली लेते हैं तो वहां से मेटल जो है वो एसिड से हाइड्रोजन रिलीज करता है, वो हाइड्रोजन यहाँ पर कंबाइन करता है। यहाँ पर अब जो रिएक्शन होगी तो सिंपल सी बात है कि यहाँ से NO2 कन्वर्ट होगा NH2 में, और इस तरीके से यहाँ से वाटर रिमूव हो जाएगा। यहाँ पर हम एक चीज स्पेशल ले सकते हैं Fe प्लस SCl। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट केस है। ठीक, ये एक्सेप्शन है, ध्यान रखना। यहाँ पर ये एक इंपॉर्टेंट केस इसलिए हो सकता है क्योंकि ये क्वेश्चन आता है कि अगर हम मेटल प्लस एसिड के साथ किसी रिडक्शन को करा रहे हैं, किसी नाइट्रो कंपाउंड के रिडक्शन को करा रहे हैं, तो वहां पर हम Fe प्लस SCl को क्यों प्रायोरिटी देते हैं। वहां पर ये मेन बात ये है कि इसको प्रायोरिटी क्यों दे रहे हैं। प्रायोरिटी मतलब है इसमें इंपॉर्टेंस क्यों दी जाती है, इसको इंपॉर्टेंस इसलिए दी जाती है क्योंकि ये भी बिल्कुल इसी तरीके से रिएक्ट करता है। यहाँ पर SN की जगह क्या ले लो, Fe ले लो। ठीक, तो यहाँ से क्या बना देगा ये FeCl2। अब ये FeCl2 जो है ये अगर वाटर में डिजोल्व हो जाए, इसको अगर कहीं से वाटर मिल जाए तो इस तरीके से ये यहाँ से वापस क्या बना लेता है, FeO बना लेता है, और यहाँ से क्या रिलीज कर देता है, HCl। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर हमने मिक्सचर क्या लेना है, यहाँ पर हमको मिक्सचर लेना है Fe प्लस SCl लेना है। इसका मतलब क्या है कि ये Fe जो है ना, ये जो कास्ट आयरन, मतलब ये एक जो इसको स्क्रैप कहते हैं, स्क्रैप आयरन जो होता है वो लिया जाता है यहाँ पर। स्क्रैप आयरन एक्चुअली क्या होता है, जैसे हमको कोई फैक्ट्री में, किसी बड़ी फैक्ट्री में जो आयरन या लोहे के जो सामान बनाते हैं तो वो बड़ी बड़ी शीट्स में से कटिंग निकाल लेते हैं और बाकी जो बचता है उसको स्क्रैप कर देते हैं। मतलब वो स्क्रैप आयरन होता है, बेकार आयरन होता है, वो यूज नहीं होता। तो वहां पर से वो आयरन लेकर के और उसको HCl के साथ मिक्स करके वहां यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो स्क्रैप आयरन क्यों यूज कर जाता है, स्क्रैप आयरन और HCl का मिक्सचर क्यों यूज किया जाता है, वो इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि स्क्रैप आयरन एक तो इजीली मिलता है, सेकेंडली स्क्रैप आयरन और HCl रिएक्ट करके FeCl2 और हाइड्रोजन रिलीज करते हैं, वो हाइड्रोजन यहाँ पर काम आता है। और जो FeCl2 मिलता है वो फिर वाटर से रिएक्ट करके वापस क्या दे देता है, HCl दे देता है। मतलब इसमें हमको रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए HCl चाहिए, HCl हमको रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए चाहिए, बाकी फिर हम उसमें धीमे धीमे वाटर इंक्लूड करते रहें, क्योंकि Fe और HCl रिएक्ट करके FeCl2 और हाइड्रोजन बनाएंगे, हाइड्रोजन तो रिलीज हो जाएगा, हाइड्रोजन तो रिलीज होकर के यहाँ पहुंचेगा, यहाँ बचेगा FeCl2। वो FeCl2 जो है वो वाटर से रिएक्ट कर लेगा, फिर एक बार HCl मिलाने के बाद फिर हमको धीमे धीमे इसमें डाइल्यूशन के लिए H2 मिलाना है। वो H2 FeCl2 से रिएक्ट करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, HCl में, और लगातार स्क्रैप आयरन मिक्स करेंगे तो स्क्रैप आयरन उस HCl को रिड्यूस कर देगा, मतलब उस HCl से हाइड्रोजन को रिलीज कर देगा। वो हाइड्रोजन यहाँ काम आती रहेगी, वाटर मिलाएंगे तो वो FeCl2 को वापस
HCl में कन्वर्ट कर देगा। तो इसलिए यहाँ पर हमको केवल स्टार्टिंग में HCl मिलाना पड़ेगा, Fe स्क्रैप आयरन के साथ केवल एक बार हमको HCl मिलाना पड़ेगा, उसके बाद हमको दोबारा HCl मिलाने की जरूरत नहीं है। वो लगातार फिर हम धीरे धीरे वाटर इसमें इंक्लूड करते जाएंगे और स्क्रैप आयरन मिलाते जाएंगे, तो उससे हमारा कॉस्टिंग कम हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर स्क्रैप आयरन विद HCl को इंपॉर्टेंस दी जाती है, प्रायोरिटी दी जाती है फॉर द रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। ये क्वेश्चन होता है, ठीक है। सेकेंडली, ये तो यहाँ पर रिडक्शन हो गया। इसके अलावा एक कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन होता है। यहाँ पर एक रिएक्शन आती है कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, वो भी इसी की तरीके से होती है, उसको हम कहते हैं कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, ठीक है। तो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन का मतलब है, देखो हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनेशन का मतलब होता है इंक्लूजन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में रिएक्शन यही रहेगी, रिएक्शन में कोई कन्वर्जन नहीं है, रिएक्शन कोई चेंज नहीं है। रिएक्शन में यहाँ पर ये नाइट्रो कंपाउंड रहेगा NO2 और प्लस यहाँ पर आ जाएगा 3H2, ठीक। और ये 3H2 जो है यहाँ पर इसके लिए निकेल, पैलेडियम या प्लेटिनम, इनमें कोई मेटल, कोई जो ये फाइनली जो कह सकते हैं इसको डिवाइडेड, फाइनली डिवाइडेड मेटल्स होते हैं। फाइनली डिवाइडेड का मतलब है ये जो मेटल है, अगर इसका हमारे पास कोई टुकड़ा है तो उसको हम होल्स बना देते हैं, इस पे उस पर होल्स बना देते हैं, तो उसको फाइनली डिवाइडेड कहते हैं। और उसके ऊपर गैस फ्लो कराते हैं H2 और उसके साथ उसको डाल देते हैं नाइट्रोबेंजीन में। यानी मेटल का जो टुकड़ा है जो फाइनली डिवाइडेड है, जिस पर छोटे छोटे होल्स हैं, पोर्स हैं, उस पर हम हाइड्रोजन गैस को रिलीज कराते हैं, तो हाइड्रोजन गैस उस टुकड़े पर, उस मेटल के क्रिस्टल पर, टुकड़े पर सेट हो जाती है और उस टुकड़े को फिर हम डाल देते हैं नाइट्रोबेंजीन के सॉल्यूशन में। तो वहां से नाइट्रोबेंजीन वो हाइड्रोजन को ग्रैब कर लेती है, वो हाइड्रोजन से रिएक्ट करती है, हाइड्रोजन से रिएक्ट करती है, तो वहां से वो कन्वर्ट हो जाती है एनिलीन में। यहाँ पर ये NO2 कन्वर्ट हो जाएगा NH2 में और यहाँ से क्या निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा। तो इस तरीके से ये नाइट्रो कंपाउंड जो है उनका रिडक्शन हम दो तरीके से करा सकते हैं, एक तो मेटल प्लस HCl के साथ करा सकते हैं और सेकेंडली उसका कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करा सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर जो ये मेटल HCl का काम है और ये जो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन है। मेटल HCl में क्वेश्चन बता चुका हूँ मैं आपको, इसमें स्क्रैप आयरन प्लस HCl एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो यहाँ पर प्राइमरीली या बेसिकली इसको ज्यादा यूज किया जाता है। प्रायोरिटी दी जाती है Fe प्लस HCl को, क्यों दी जाती है उसका रीजन में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। सेकंड रिएक्शन पढ़ते हैं। सेकंड रिएक्शन फॉर्मेशन की आती है हमारी अमोनोलिसिस, अमोनोलिसिस ऑफ एल्किल हैलाइड्स। एक्चुअली क्या है, अमोनोलिसिस का मतलब है कि यहाँ पर अमोनिया प्लस एल्किल हैलाइड, यानी एल्किल हैलाइड के साथ अमोनिया को रिएक्ट कराएंगे, ठीक है। तो सेकंड है हमारा अमोनोलिसिस, अमोनोलिसिस ऑफ एल्किल हैलाइड्स, ठीक है। एल्किल हैलाइड्स क्या होते हैं हमको पता है, ठीक, आपको भी पता होंगे। एल्किल हैलाइड्स होते हैं RH, एल्किल ग्रुप R, हैलाइड X, ठीक है। और अमोनोलिसिस का मतलब है कि एल्किल हैलाइड के बॉन्डिंग का जो ब्रेकेज है वो अमोनिया करेगी। द ब्रेकिंग ऑफ एल्किल हैलाइड बॉन्ड विद द हेल्प ऑफ अमोनिया इज नोन एज अमोनोलिसिस, ठीक है। अमोनिया से रिएक्ट करेंगे एल्किल हैलाइड को, ठीक, कराओ RH प्लस NH3। तो यहां से जो ये H है वो एल्किल ग्रुप रिप्लेस करता है, एल्किल ग्रुप यहाँ से H रिप्लेस करेगा तो यहाँ से RNH2 बनाएगा प्लस HX निकलेगा। यहाँ पर नाइट्रोजन पर ध्यान रखना, लोन पेयर होता है, नाइट्रोजन लोन पेयरिंग कंटेनिंग होता है। यहाँ से ये प्राइमरी एमीन बनता है। प्राइमरी एमीन आपको देखिए लास्ट वीडियो में आप जाकर देख सकते हो प्राइमरी एमीन क्या होते हैं, बताए थे। प्राइमरी एमीन्स आर द एमीन्स व्हिच कंसिस्ट ऑफ सिंगल एल्किल ग्रुप। ऐसे एमीन्स जिन पर केवल एक एल्किल ग्रुप हो वो प्राइमरी एमीन होता है, 1 डिग्री एमीन होता है। फिर देन जो RNH2 है ये हमारा प्राइमरी एमीन है और इस प्राइमरी एमीन को फिर से हम रिएक्ट कराएंगे RX से, ठीक है। तो यहाँ से R2NH बनेगा, R2NH, और यहाँ से HX रिलीज होगा। R2NH की जगह पर RNHR भी कर सकते हैं। तो ये सेकेंडरी एमीन हो गया। सेकेंडरी एमीन क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पर दो एल्किल ग्रुप्स हैं, ठीक है। अब इस सेकेंडरी एमीन को फिर रिएक्ट कराएंगे एल्किल हैलाइड से, ठीक। अब आप कहोगे सर ये तो रिएक्शन आप करते रहे यार, आप बता ही रहे हो। एक्चुअली मैं बता रहा हूँ, आप यहाँ पर ये समझो कि ये जो रिएक्शन मिक्सचर है वो वहीं पर प्रोडक्ट बन रहा है और वहीं पर रिएक्टेंट है। तो ये रिएक्शन कंटिन्यूअसली होती चली जाएगी। होती चली जाने का मतलब क्या है, एक कंटेनर में हमने एल्किल हैलाइड लिया, अमोनिया लिया, उस कंटेनर में एल्किल हैलाइड भी है, अमोनिया भी है, उसको हीट कर रहे हैं।
वहां से एल्किल ग्रुप ने हाइड्रोजन को रिलीज किया, क्या बना दिया 1 डिग्री अमीन। अब उस कंटेनर में बन गई, ये रिलीज नहीं हुई, गैसियस नहीं है, ये वही बन रही है, उसी में बन रही है। उसके बाद ये जैसे ही बनेगा ये रिएक्ट करेगा फिर एल्किल हैलाइड मॉलिक्यूल से, उसमें एल्किल हैलाइड मॉलिक्यूल्स भी हैं भाई। रिएक्शन शुरू होगी तो ऐसा नहीं है कि सारे एल्किल हैलाइड्स तुरंत जो है अमोनिया को एमीन में कन्वर्ट कर दे, वो धीमे धीमे रिएक्ट करेंगे। ठीक, जैसे ही एमीन बनेगा वो भी टकराएगा एल्किल हैलाइड से, और जैसे ही कोई एमीन एल्किल हैलाइड से टकराएगा या रिएक्ट करेगा तो वहां से एल्किल ग्रुप फिर से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, और वो एमीन जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेकेंडरी एमीन। अब ये भी उसी कंटेनर में बना है जिसमें हमने रिएक्टेंट मिक्सचर ले रखा है। अब वो सेकेंडरी एमीन किसी एल्किल हैलाइड से कांटेक्ट करेगा, वहां से वो एल्किल ग्रुप फिर से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा। मतलब क्या है, हमको उस मिक्सचर में, उस कंटेनर में हमको ये सब मिक्सचर की फॉर्म में मिलेंगे। ये हमारा बन गया टर्शियरी एमीन। क्या बन गया, इसको कहते हैं टर्शियरी एमीन। ठीक है, और अगर ये रिएक्शन करता है फिर ये टकराएगा एल्किल हैलाइड से, तो वहां पर ये जो लोन पेयर है नाइट्रोजन का ये रिएक्ट करेगा। मतलब क्या है, R N और R। अब ये एल्किल हैलाइड से अगर रिएक्ट करेगा तो R4 N पॉजिटिव X नेगेटिव, इस तरीके से ये क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बनाएगा, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट इस तरीके से। ठीक है, तो ये क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट जो बनाएगा इस तरीके से, ये हमको मिक्सचर मिलेगा इन चारों का। इनको हम सेपरेट नहीं कर सकते, स्पेसिफिकली सेपरेट नहीं कर सकते, लेकिन ये ध्यान रखना है कि ये रिएक्शन जो है ये पूरी तरीके से कंप्लीट होगी। यहाँ पर सारे एल्किल हैलाइड्स और अमोनिया के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एमीन और क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट होकर के ही काम करेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट अपने प्रोसेस पर, कि इसमें एक इंपॉर्टेंट बात और है। क्या इंपॉर्टेंट बात और है वो और देखते हैं, यहाँ पर उसको सीखते हैं कि ये जो अमोनिया है ये एल्किल जो क्या कहते हैं, सॉरी, एमीन्स है, ये एमीन्स हेलोजन एसिड से रिएक्ट करते हैं। जैसे यहाँ पर अभी बनाया था RNH2, तो RNH2 एमीन है और ये HX से रिएक्ट करेगा तो यहां से बनाएगा RNH3X नेगेटिव। ठीक, तो यहां से बनाएगा एल्किल अमोनियम हैलाइड, एल्किल अमोनियम हैलाइड। ठीक है, इसे कहते हैं एल्किल अमोनियम हैलाइड। और ये हमारा क्वाटरनरी सॉल्ट है। क्यों है क्वाटरनरी सॉल्ट, क्योंकि यहां पर पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन किसी में अगर होते हैं तो कंप्लीट वो सॉल्ट होता है, और यहाँ पर नाइट्रोजन पर पॉजिटिव है और हेलोजन पर नेगेटिव साइन है, और साथ में R जुड़ा हुआ है तो एल्किल अमोनियम हैलाइड। नाइट्रोजन पर पॉजिटिव साइन होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा तो वो हमेशा अमोनियम बनाएगा। अब यहां से इस सॉल्ट से हम पेरेंट एमीन वापस रिटर्न ले सकते हैं। पेरेंट एमीन वापस कैसे रिटर्न ले सकते हैं, कि इस क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट को हम रिएक्ट कराते हैं किसी स्ट्रॉन्ग बेस से, स्ट्रॉन्ग बेस लाइक KOH, NaOH, अगर उससे हम रिएक्ट कराते हैं इसको, तो देखिए RNH3 पॉजिटिव X नेगेटिव, इसको हम रिएक्ट कराते हैं NaOH से, तो ये यहां से क्या करता है, ये यहां से X जो है वो Na के साथ रिलीज होता है, यहां से NaX निकल गया, NaX निकल गया। ठीक है, फिर ये H जो है ये OH के साथ मिलता है और यहां से क्या रिलीज करता है, H2O रिलीज करता है। अब बचा क्या, RNH2, यानी जिससे हमने यहाँ पर एमीन से जो अमोनियम सॉल्ट बनाया था वो वापस बेस से रिएक्शन करने पर हमको मिल जाता है, पेरेंट एमीन हमको यहाँ पर वापस मिल जाती है। ठीक है, ये रिएक्शन होती है यहाँ पर इस तरीके से। अब थर्ड प्रोसीजर जो है हमारा वो क्या है, थर्ड प्रोसीजर देखें तो बाय द रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स। एक्चुअली नाइट्राइल्स क्या होते हैं, नाइट्राइल्स होते हैं एमाइड्स, सॉरी नाइट्राइल्स होते हैं साइनाइड्स। ठीक है, तो यहां पर जो थर्ड प्रोसेस है बाय रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स। ठीक है, और नाइट्राइल्स अगर हम देखें तो CN ग्रुप जो होता है वो नाइट्राइल होता है। ठीक, साइनाइड ग्रुप को हम नाइट्राइल कहते हैं बाय रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स। ठीक, नाइट्राइल्स के बारे में देखो, नाइट्राइल्स का रिडक्शन कैसे होता है। एक्चुअली अगर हम नाइट्राइल्स के रिडक्शन देखें तो उसके लिए हम नॉर्मल रिड्यूसिंग एजेंट्स ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल CN में C ट्रिपल बॉन्ड N होता है, एल्किल ग्रुप ज्वाइन है, यहां से अगर इसका रिडक्शन करा रहे हैं, ठीक है, तो
यहां से हम ले सकते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, एक नॉर्मल ये रिड्यूसिंग एजेंट है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले सकते हैं, या फिर इसके प्लेस पर हम क्या ले सकते हैं, सोडियम और एथिल अल्कोहल का मिक्सचर ले सकते हैं, सोडियम एथिल का मिक्सचर ले सकते हैं, या फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले सकते हैं। यहां से जब ये रिएक्ट करेगा तो कार्बन नाइट्रोजन के बीच में आप देखो ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड जहां भी होता है मैंने आपको बता रखा है कि जहां भी ट्रिपल बॉन्ड होगा वहां पर एक सिग्मा बॉन्ड होगा, दो पाई बॉन्ड होंगे, और पाई बॉन्ड जो है वो सिग्मा बॉन्ड से वीक होते हैं, पाई बॉन्ड्स आर वीकर देन सिग्मा बॉन्ड, यानी तीन में से एक स्ट्रांग है, दो वीक है, तो वो दोनों क्लैश करेंगे, वो दोनों ब्रेक कर जाएंगे। यानी कहने का मतलब है यहाँ से दोनों बॉन्ड, दो पाई बॉन्ड टूटेंगे तो दोनों की दो दो वैलेंसीज फ्री होंगी, कार्बन की दो वैलेंसी फ्री होंगी, नाइट्रोजन की दो वैलेंसी फ्री होंगी, ठीक है। एक सिग्मा बॉन्ड टूटता है तो दो वैलेंसी फ्री होती है, एक इसकी, दो सिग्मा टूट रहे हैं तो दो इसकी, ठीक है। तो दोनों पर दो दो हाइड्रोजन इंक्लूड होंगे, तो ये बनेगा RCH2NH2, ठीक है। यहाँ स्पेशल बात समझना ध्यान से, यहाँ पर अगर हम लेते हैं CH3CN, ठीक, CH3CN लिया तो यहां से क्या होगा, ये हमने यहां पर ले लिया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम एथिल अल्कोहल, कुछ भी ले सकते हैं दोनों में से। अब यहां से क्या होगा, ये CH3 अब यहां पर आ जाएगा CH2, यहां आ जाएगा NH2, ठीक है। अब आप देखो यहां पर एल्किल ग्रुप कितने कार्बन का है, ये मैथिल ग्रुप है, ठीक है। और यहां पर कितने कार्बन का एल्किल ग्रुप बना, यहां पर दो कार्बन का एल्किल ग्रुप बना, एथिल ग्रुप, ठीक। यहां पर इसको कहते हैं असेंडिंग ऑफ सीरीज, असेशन ऑफ सीरीज, मतलब क्या है, यहां पर जो हमारा रिएक्टेंट कंपाउंड है उसमें एक सिंगल कार्बन का एल्किल ग्रुप है, सिंगल कार्बन एल्किल ग्रुप, और जो रिड्यूस होकर के कितने कार्बन के एल्किल ग्रुप में कन्वर्ट हो गया, दो कार्बन के एल्किल ग्रुप में ये कन्वर्ट हो गया है, ये मेथल से किस में कन्वर्ट हो गया, एथिल ग्रुप में। इसको असेंडिंग ऑफ सीरीज कहते हैं। यहां पर कार्बन में रिएक्टेंट के कंपैरिजन में प्रोडक्ट बनने पर एक नंबर इंक्रीज हो जाता है, इसको असेंडिंग ऑफ सीरीज कहते हैं। ये ध्यान रखना है कि ये एक क्वेश्चन आता है इसमें कि गिव द रिएक्शन इन विच असेशन ऑफ कार्बन इज शोन, मतलब कोई ऐसी रिएक्शन दीजिए जिसमें कार्बन सीरीज के असेंडिंग हो रही हो, कार्बन सीरीज इंक्रीज हो रही है, उसके लिए ये रिएक्शन हम दे सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है रिडक्शन ऑफ एमाइड्स। नेक्स्ट हमारी प्रोसेस है रिडक्शन ऑफ एमाइड्स, समझना ध्यान से। फोर्थ रिएक्शन है बाय रिडक्शन ऑफ एमाइड्स, और एमाइड्स होते हैं हमारे CONH2, एमाइड्स होते हैं CONH2, ठीक है। तो जैसे हमने साइनाइड देखे थे वैसे हम क्या देखेंगे, एमाइड्स देखेंगे। और एमाइड्स की अगर हम बात करें इनका भी रिडक्शन कर सकते हैं, जैसे हम देखें RCONH2, ये एमाइड है, इसका रिडक्शन करेंगे। यहाँ भी रिड्यूसिंग एजेंट हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। और यहाँ पर भी हम 4H लेंगे, जिसमें से सिंपल सा दिख रहा है आपको, इसको एमीन में कन्वर्ट करना है, यहाँ से ऑक्सीजन हटा दो, हाइड्रोजन इंक्लूड कर दो, यहाँ से ऑक्सीजन हटेगा तो RCH2NH2 बन गया हमारा, ये साथ में क्या निकल गया, H2O, तो यहाँ पर भी ये एमीन में कन्वर्ट हो गया। इसी तरीके से यहाँ पर भी देखो CH3CONH2 प्लस 4H, तो यहाँ से लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। अब CH3CH2NH2, अब ये भी अगर आप देखो ये भी असेंडिंग ऑफ ऑर्डर, असेंडिंग ऑफ सीरीज है, मतलब क्या है, यहाँ पर कितने कार्बन का एल्किल ग्रुप है, सिंगल कार्बन का, और यहाँ कितने कार्बन का बना, दो कार्बन का, यहाँ भी एक कार्बन इंक्रीज हो गया। एक्चुअली कार्बन कहीं बाहर से नहीं आया है, वो फंक्शनल ग्रुप का जो कार्बन है वो एल्किल ग्रुप में कन्वर्ट हो गया, ऐसे पिछले में भी हो रहा था, ऐसे इसमें हो रहा है, तो इसको कहते हैं असेशन ऑफ कार्बन सीरीज, ठीक है। ये दोनों रिएक्शन नॉर्मल रिएक्शन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद अपनी नेक्स्ट रिएक्शन आती है गैब्रियल थैलीमेट सिंथेसिस, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नेम रिएक्शन है, और ये एक नंबर में शॉर्ट नोट में लिखने को आती है, गैब्रियल थैलीमेट सिंथेसिस, ठीक। फटाफट देखते हैं इसको। गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस, तो देखिए गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस में अगर हम देखें तो ये नेम रिएक्शन है, एक नंबर में जो शॉर्ट नोट में लिखने को आती है,
और थैलीमाइड से रिएक्शन स्टार्ट होती है। एक्चुअली थैलीमाइड आप पढ़ चुके हैं, पिछले चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया था। तो थैलीमाइड क्या होता है, एक्चुअली जो थैलिक एसिड होता है COOH, ये थैलिक एसिड है, ठीक। और यहां से दोनों OH रिमूव हो जाए, ठीक, और दोनों CO ग्रुप NH से ज्वाइन हो जाए, तो ये हमारा बन जाता है थैलीमाइड। इसको बोलते हैं थैलीमाइड। थैलीमाइड एमाइड नहीं है, ईमाइड है, IMID है, ठीक है। तो थैलीमाइड, इसको हम रिएक्ट कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ KOH। एल्कोहलिक KOH से इसको रिएक्ट कराते हैं, मतलब एल्कोहलिक KOH का मतलब होता है एल्कोहल में KOH को डिजोल्व करते हैं। एल्कोहल और KOH का जो मिक्सचर है उससे इसको रिएक्ट कराते हैं। तो यहां से पोटेशियम जो है वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करता है और इस तरीके से पोटेशियम थैलीमाइड में कन्वर्ट करता है, CONK। इसको लिखते हैं पोटेशियम थैलीमाइड, पोटेशियम थैलीमाइड, ठीक है। अब ये रिएक्ट करेगा एल्किल हैलाइड से, तो एल्किल ग्रुप यहां से K को रिलीज करेगा, तो ये KX निकल जाएगा। डायरेक्ट एल्किल ग्रुप को यहाँ पर अटैच करा, यहाँ डायरेक्ट एल्किल ग्रुप से रिएक्ट करेगा ही नहीं, एल्किल ग्रुप हाइड्रोजन को रिलीज नहीं कर सकता, वो मेटल को रिलीज कर सकता है, इसलिए यहाँ पर ये बन जाएगा CONR, ये एल्किल थैलीमाइड बन जाएगा। इसको बोलेंगे एल्किल थैलीमाइड। अब ध्यान देना, यहां से इसको हम रिएक्ट कराएंगे दो मॉलिक्यूल NaOH से, दो मॉलिक्यूल NaOH से रिएक्ट कराएंगे, तो ये हाइड्रोजन यहां से इन दोनों बॉन्ड को ब्रेक कर देगा, यहां से ये देगा RNH2, यहां से ये RNH2 निकल जाएगा, प्लस यहां बचेंगे दो ONA, और वो दो ONA यहां पर इंक्लूड होंगे CO के साथ, तो ये COONA बनेगा, COONA बनेगा। यहां से ये बनता है 1 डिग्री एमीन। हमारा मेन प्रोडक्ट ये है, इससे मतलब नहीं है, हमारा मेन प्रोडक्ट ये बनेगा, ठीक है। और ये बन जाता है सोडियम थैलीमाइड, थैलेमाइड, सोडियम थैलेमाइड। ये एमाइड है, PHPHALAMIBE, ठीक है। तो थैलीमाइड से पोटेशियम थैलीमाइड, पोटेशियम थैलीमाइड से एल्किल थैलीमाइड, एल्किल थैलीमाइड से यहाँ पर ये हमको प्राइमरी एमीन मिलेगा, और प्राइमरी एमीन के साथ मिक्सचर के फॉर्म में मिलेगा सोडियम थैलेमाइड, ईमाइड से एमाइड मिल जाएगा, ठीक है। ये गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन है, और ये शॉर्ट नोट में हमको पूछी जाती है, ठीक। इसके बाद एक और रिएक्शन है प्रिपरेशन में, और वो रिएक्शन है आइसोसाइनेट टेस्ट। आइसोसाइनेट टेस्ट होगा, चलिए देखिए एक्चुअली क्या है, आइसोसाइनेट टेस्ट नहीं है, वो है हॉफमैन ब्रोमोएमाइड रिएक्शन। इसमें नेक्स्ट है हमारा हॉफमैन ब्रोमोएमाइड रिएक्शन। हॉफमैन ब्रोमोएमाइड रिएक्शन क्या होता है, एक्चुअली ये नेम रिएक्शन है, ये भी शॉर्ट नोट में लिखने को आती है। हॉफमैन ब्रोमोएमाइड रिएक्शन में देखिए यहाँ पर जो एमाइड है, मेन प्रोडक्ट, मेन रिएक्टेंट जो है वो हमारा एमाइड है, RCONH2, ठीक है। और इसको ब्रोमीन से रिएक्ट कराएंगे, लेकिन डायरेक्ट ब्रोमीन से नहीं कराएंगे, इस ब्रोमीन को एल्कोहलिक बेस सॉल्यूशन से, एल्कोहलिक बेस सॉल्यूशन में यहाँ पर हम NaOH ले सकते हैं, एल्कोहलिक बेस सॉल्यूशन में यहाँ पर एल्कोहल में डिसॉल्व NaOH को हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां से हम जब इसको यूज करेंगे तो इस तरीके से ये यहां से RNH2 में कन्वर्ट होगा, साथ में Na2CO3 रिलीज करेगा और NaBr बनाएगा, और साथ में वाटर मॉलिक्यूल बनाएगा। तो इस तरीके से यहां पर आप देख लो कि ये एमाइड है, ठीक, और ये एमाइड जो है ये ब्रोमीन से रिएक्ट कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक बेस सॉल्यूशन। एल्कोहलिक बेस सॉल्यूशन में ब्रोमीन से ये रिएक्ट करेगा और यहां से क्या बना देगा, प्राइमरी एमीन बना देगा। इसको हम यहां पर एग्जाम्पल के फॉर्म में एसिटामाइड से रिएक्ट करा सकते हैं। एसिटामाइड जब ये रिएक्ट करेगा ब्रोमीन से इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक बेस सॉल्यूशन, ठीक है, तो यहां से ये CH3NH2 बनाएगा, प्लस Na2CO3 प्लस 2NaBr और प्लस 2H2O। इस तरीके से ये हमारा प्राइमरी एमीन सेक्शन या प्रिपरेशन हमारी खत्म हो जाती है, ठीक है। ये हमारी प्रिपरेशन का
पूरा टॉपिक है जो आज हमने इस वीडियो में क्लियर किया है। अगर सेक्शन में कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आइए, कमेंट कीजिए, ठीक। और वीडियो पसंद आ रहा है, कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ठीक है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।